छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। माननीय अमित शाह जी ने बस्तर ओलंपिक में, वो वीडियो क्लिप आप ले लेना भैया, मुझसे उन्होंने कहा था कि मैं करबद्ध निवेदन करता हूं मुख्यधारा में आए। अभी बस्तर पंडुम में भी उन्होंने कहा कि मैं विनती करता हूं मुख्यधारा में आए। माननीय विष्णुदेव साय जी ने कई बार कहा है, निवेदन है, विनती है, मुख्यधारा में आए। गांव के विकास के मार्ग को प्रशस्त करें, गांव में रहने वाले लोगों को आज़ाद करें। मैंने तो बार बार निवेदन किया है ये कह करके कि आप मुख्यधारा में आए, पूर्ण सुरक्षा के साथ आए। हमारी नई रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में, मैं फिर आपसे एक बात कहना, नई रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में यह प्रावधान है, आपको मैंने भेजा हुआ है इसका नोटिफिकेशन वाला कॉपी भेजा हुआ है, PDF। इसमें प्रावधान है कि कोई सरेंडर करेंगे, सरेंडर करके सरकार के साथ चलेंगे इस अभियान में, तो उनके खिलाफ जो प्रकरण है उस पर कार्यवाही नहीं की जाएगी और समय से उसको वापस भी लिया जाएगा। और अब जो पुराने प्रकरण वाले हैं, जिनके 5-5, 6-6 साल हो चुके हैं, अब कोई परेशानी नहीं है, सरकार के इस अभियान के साथ है, उनके प्रकरणों को वापस भी हम लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें स्पष्ट भाव है कि उन प्रकरणों को वापस लिया जाएगा, तो वापस लेने की प्रक्रिया पर भी हम आगे बढ़ेंगे। इनसे भी मैं कहता हूं कि किसी और की प्रतीक्षा न करें। मेरा ये विनम्र निवेदन आप जरूर पहुंचा दें वहां तक। शुरू से ही मेरी पहली वीडियो से निकालकर आप देख लें, आज तक मैंने बार बार कहा है कि कोई एक व्यक्ति भी चर्चा को तैयार हो तो हम उनके साथ भी तैयार हैं। कोई बड़ी टीम, कोई बड़ा लीडर वूडर कोई मामला नहीं है। एक व्यक्ति कहता है कि भाई मुझे सरेंडर करना है, हम चर्चा करना चाहते हैं, हम तैयार हैं। 2 व्यक्ति कहते हैं तो भी हम तैयार हैं। कोई छोटा समूह चर्चा के लिए कहते हैं तो भी हम तैयार हैं। कोई बड़ा समूह कहते हैं तो भी हम तैयार हैं। और विनती तो ऐसी है कि असम ने ऐसा प्रमाण प्रस्तुत किया हुआ है। अभी जब बस्तर ओलंपिक हो रहा था तो असम के बोडोलैंड के आंदोलन वाले जो आतंकवादी उस समय कहे गए, जिन्होंने 10,000 की संख्या में समर्पण किया, आज BTR बोडोलैंड टेरिटरी रीजन वहाँ पर है, वो चला रहे हैं और उसमें वो विधायक हैं और आदि बड़ी संस्थाओं में हैं, अपने लोगों की सेवा कर रहे हैं और अच्छी सेवा कर पा रहे हैं। उनका प्रतिमान लें। हम लोगों ने उनको भी बुलाया था बस्तर ओलंपिक में, गांव-गांव घूम करके उन्होंने इस बात को कहा है। तो यह भी उस समय हुआ है। ऐसे ही प्रमाणों के साथ इतने विश्वसनीय माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, माननीय अमित शाह जी का आह्वान है, विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन है और उन्होंने भी कहा है। और मैं व्यक्तिगत तौर पर भी इस बात को कहता हूं कि मैं हृदय से लगाकर, मैं सीने से लगाकर और पूरा लाइफ सेटल होते तक ये सरकार खड़ी रहेगी। 4 साल, अब 3.5-4 साल है सरकार के पास, लगभग 4 साल है सरकार के पास। 4 साल में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा विनम्र निवेदन है, शीघ्रता करें, बात करें, आगे बढ़ें, रिहेबिलेट हों। और ये पत्र लिखने वाले जो भी हैं, रुपेश जी हैं और जो जिनका नाम है, जो भी सब जोनल इनकी कमेटी है, उत्तर पश्चिम सब जोनल कमेटी है, इनसे मैं कहता हूँ किसी और की प्रतीक्षा ना करें। आपके हृदय में भाव है, आप आगे बढ़ें और जिनसे बातचीत है उनको सूचना संपर्क करते हैं, उनसे भी बात कर लें। ये भी आगे बढ़ें, अपनी बात करें, बात करके आप मुख्यधारा में आए। ये बंदूक छोड़ें, क्योंकि फिर आप बंदूक का जवाब चर्चा से नहीं होता है, फिर बंदूक से ही होता है। इसलिए विनम्रता है इस विषय पर और बहुत स्पष्टता के साथ इसकी ऑथेंटिसिटी भी पता की मैंने थोड़ी, तो ये ठीक है, पत्र ठीक है, उचित जगह से ही आया हुआ है। और इसलिए मैं इसका बिल्कुल, मैंने सोचा कि आपके माध्यम से इसका जवाब अवश्य आज दिया जाए। मैंने 2-3 महत्वपूर्ण बातें जो हृदय में थीं, मन में थीं, जो प्रावधानित है, मैंने आपके समक्ष रखी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरेंडर, तो क्या वो सरेंडर करेंगे तो ही बातचीत होगी या बातचीत के कोई दूसरे विकल्प भी हैं? बातचीत मतलब क्या? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बातचीत मतलब क्या भैया? चाय पीने, नाश्ता करने? ना भाई ना, मुख्यधारा में आने के लिए चर्चा है। मुख्यधारा में आने के लिए चर्चा है। आप आ जाएं, आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई मन की शंका है, समाप्त की जाए। हम क्या चाहते हैं इसमें? बात का कोई डील करना है? मेरी बात समझना, कोई डील थोड़ा है। मसला सिर्फ बहुत स्पष्ट है, आप अवैधानिक काम कर रहे हैं, संविधान के विपरीत कर रहे हैं, भारत के संविधान को नहीं मान रहे हैं। भारत में लोकतंत्र है, जनता का शासन है,
और जनता चाहती है कि आप संवैधानिक रूप से रहें, और इसलिए बड़ी स्पष्टता है इस बात की, आप मुख्य धारा में आए। और इसके लिए कोई भी आपके मन में भाव है, हमारे खिलाफ क्या होगा, हुए प्रकरणों पर क्या होगा, हमारे रिहेबिलिटेशन कैसे होगा, क्या बाद में कुछ कहेगा कोई, क्या, सारी बातों के लिए हम स्पष्टता के साथ तैयार हैं चर्चा।